नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सदबार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का जिसकी इनायत करदा तौफीक और फजल करम से मैं और आप तहरीक मिनहाजुल कुरान नमा के ज़ेर एहतिमाम चौथी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत का एजाज़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल मजदुहू मेरा और आपका इस सालाना चौथी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक होना, अल्लाह के घर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनना सुनाना कबूल फरमाए। और आज की इस खूबसूरत मजलिस के तुफ़ैल अल्लाह जल्ल मजदुहू हम तमाम को दुनिया में, फिर कब्र में और फिर मैदान हशर में यही मीलाद मुस्तफ़ा का नूर अता फरमाए। मोहतरम मोहतशम साहिब सदर किबला सैयद मोहम्मद हसनैन शाह हमदानी, दीगर सादात इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा ग़ुलाम शबीर साहिब सरवरी कादरी, सना खान रसूल, कुर्रा हुफ़ाज़, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, ख़वातीन व हज़रात, मुझसे क़बल आपने सना खानी समात फरमाई और सना खानी के आखिरी चंद लम्हात में भी बरादरम कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार चिश्ती सियालवी के चंद कलिमात में भी समात कर चुका। और चिश्ती सियालवी साहब के साथ गालिबन ये इस सीज़न की तीसरी महफिल थी। बाई चांस सिल्ला वाली और सरगोदा और आज फिर, और शायद एक आध और भी है, इसी तरह स्टेज पर एक दूसरे को सुनने सुनाने का मौका मिला। और आज हमारी शहादत के किबला शाह साहब हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और चंद लम्हे पहले आप मिनहाजुल कुरान की बरक़ात और मुझ जैसे तालिब इल्म का ये एजाज़ समात फरमा रहे थे। यकीनन हम कुछ नहीं हैं, हम जो कुछ हैं सदका मिलाद मुस्तफ़ा का, सदका मोहम्मद रसूल खुद। मैंने आपके सामने जो आय मुबारक तिलावत करने का एजाज़ आज इस मुख्तसर से वक्त में इस प्यार भरी महफिल को समझने समझाने के लिए तिलावत का एजाज़ हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है। अल्लाह जल्ल मजदूह ने फरमाया ला अमरुका, मेरे मुस्तफ़ा मुझे आपके उम्र की कसम। ये जो तर्जमा है ये मैंने इरफानुल कुरान का आपके सामने रखा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को आए हुए 1400 साल गुजर चुके हैं और कुरान मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हो चुका है।
उर्दू में भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के कई तर्जमे हैं और कुरान का तर्जमा किया जाता है ज़रूरतन कि पढ़ने वाला कारी ये समझ सके कि रब क्या फरमा रहा है, अल्लाह क्या चाहता है। सो हर दौर के अपने तकाजे होते हैं और हर ज़बान के अपने तकाजे होते हैं। अरबी एक बलीग ज़बान है, अरबी में एक लफ्ज़ के कई कई माना है और कुरान 6666 आयतें हैं। क़यामत तक जिसके जहन में जो सवाल पैदा होगा कुरान उसे जवाब देता रहेगा। क़यामत तक जिसको जो चाहिए होगा कुरान उसे वही अता करता रहेगा। आए मुबारक आपने समात फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा ला अमरुका, आपके उम्र अजीज की कसम, आपके उम्र मुबारक की कसम। पहले तो अलहम से लेके नास तक जहां जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है वो क्यों खाई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितनी कस्में हैं आप उनकी तहकीक करेंगे कि वो बेनियाज है, वो मालिक है, वो खालिक है, उसको कसम उठाने की जरूरत क्या पड़ी, कसम खाने की जरूरत क्या पड़ी। वो मोहताज इस बात का नहीं है कि वो कसमें खा के अपनी बात मनवाए। रब जब किसी शय की इज्जत उरूज पे पहुंचाना चाहता है तब उसकी कसम खाता है। और कुरान में जितनी कस्में हैं जब उन कस्मों की तहकीक करेंगे रब ने कसम खाई ही फकत उस शय की है जिसको निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा से, फिर वो खाक क्यों ना हो। अल्लाह जल्ल मजदूह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, रब ज़मीन की कसमें नहीं खाता, रब मुल्कों की कसमें नहीं खाता, नहीं उसको जरूरत है। व अंता, मेरे मुस्तफ़ा जब आपके कदम जिस जमीन पे लग जाएं और जमीन का जो टुकड़ा आपके तलवे चूम ले, जो जमीन का तलवा, जो जमीन का टुकड़ा मुस्तफ़ा के तलवे को चूम लेता है रब कयामत तक उसकी कसमें खाता रहता है। लाअमरुका, मेरे मुस्तफ़ा आपकी उम्र अजीज की कसम। आखिर ये जरूरत क्यों पेश आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र खाई, उम्र की कसम खाई। जब अल्लाह ने चाहा कि लोग मदीना की तरफ मुतवज्जे हों तो रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाऊंगा तो दुनिया को पता चला कि रब मदीने की कसम क्यों खा रहा है। ववालिदिन वमा वलद, मेरे मुस्तफ़ा आपकी कसम और आपकी औलाद की कसम, आपकी कसम और आपकी आल की कसम, आपके बाबा की कसम और आपकी कसम। रब ने जब आले मोहम्मद की कसम खाई, रब ने जब चाहा कि लोग हसन हुसैन से वाकिफ हो जाएं तो आले मुस्तफ़ा की कसम खाई है, आले इस्माइल की कसम खाई है। रब जहां अपने बंदों को मुतवज्जे करना चाहता है, जहां राज हो, जहां कमाल हो, जहां उरूज हो और रब चाहे कि इसकी तरफ लोगों की तवज्जो हो जाए फिर रब कसम खाता है। जब फरमाया लाअमरुका, मेरे मुस्तफ़ा आपकी कसम, ए अल्लाह तू कसम क्यों खा रहा है, ताकि मुस्तफ़ा का हर उम्मती मुस्तफ़ा के उम्र की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अब तवज्जो से पहले मैं तर्जमे का कमाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि कुरान की तिलावत या कुरान के लफ्जों की चाशनी तो अपनी जगह पे, कभी आपको तर्जमे की आदत हो जाए तो तर्जमे से जो दिल में सुकून, इल्म, बरकत और फिर जब पर्दे उठते हैं तब यकीन होता है कि तर्जमा करने वाले ने अपना इश्क इन लफ्जों में पिरो दिया है। कुरान तो रब का कलाम है मगर तर्जमा इंसान करता है और हर कोई तर्जमा नहीं कर सकता।
इस आय मुबारका के तर्जुमे को समझाने से पहले मैं एक और आय मुबारका का तर्जुमा सामने रखता हूं, बात आसान हो जाएगी। अल्लाह जल्ल मजदूह ने फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने तर्जुमा कंजुल ईमान में ताहा का तर्जुमा फरमाते हैं। कुरान के कुछ सूरतों में आगाज में हुरूफ मुकत्तियात हैं। हुरूफ मुकत्तियात वो रास की बातें हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। राशिकीन फिल इल्म अपने इल्म से अपने दौर के मुताबिक अंदाजे से तर्जमा करते हैं। अलिफ लाम मीम इसका हकीकी माना अल्लाह और उसका रसूल जानता है। यासीन इसका हकीकी माना अल्लाह और उसका रसूल जानता है। ऐसे ही दो लफ्ज हैं ताहा, आगे का तर्जुमा है मांज़लना अलैकल कुरान लितश्का। रब ने कुरान इसीलिए नहीं उतारा कि प्यारे मुस्तफ़ा आप दुख उठाएं, आप तकलीफ उठाएं, आप मुशक्कत में पड़ जाएं। रब ने कुरान इसीलिए नहीं उतारा। इस जुमले से पहले रब ने फरमाया ता, बोले ता, ताहा दो लफ्ज हैं, हकीकी माना अल्लाह जानता है। इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस आय मुबारका का तर्जुमा करना चाहा को ताहा का तो कोई तर्जुमा होना चाहिए, तो आला हजरत इल्मुल आदात के माहिर थे। इमाम अहमद रजा रियाजी के माहिर थे। जैसे बिस्मिल्लाह 786 बनता है, इसमें मोहम्मद 92 बनता है, इसी तरह आला हजरत ने ताहा के अदद निकाले कि जब ताहा का अदद निकाला तो ये बना 8 और 6 14। कितना बना? 8 और 6 14 बना। इमाम अहमद रजा ने जब अपनी मोहब्बतों का इजहार किया तो फरमाया ताहा 14 है। फरमाया ताहा, रब फरमा रहे ए मेरे 14वीं के चांद, ए मेरे मुस्तफा, रब तुझे 14वीं का चांद कहता है। दुनिया में जब कोई अपनी कमाल मोहब्बत का इजहार करता है तो वो महबूब को 14वीं का चांद कह देता है। आला हजरत ने तर्जमा फरमाया मेरे 14वीं के चांद। रब ने कुरान इसीलिए नाजिल नहीं किया कि रब का चांद दुख उठाए, रब का महबूब तकलीफ में मुब्तला हो जाए। आला हजरत ने अपने इसका तर्जमा किया तो ताहा से मुराद 14वीं का चांद लिया है। आज शायर इस इस्तियारे को इस्तेमाल करते हैं। आज माएं अपने बेटे को चांद कहती हैं, चंद टुकड़ा कहती हैं। जब मोहब्बतों का इजहार किया जाता है तो महबूब को माह कामिल का चांद कहा जाता है। आला हजरत ने इश्क की इंतहा कर दी कि ए मेरे 14वीं के चांद, ए मेरे 14वीं के चांद, ए मेरे 14वीं के चांद। हुजूर शेखुल इस्लाम ने जब इस सदी में तर्जमा फरमाना चाहा, आप फरमाते आला हजरत का इश्क कमाल। आला हजरत ने दुरुस्त तर्जमा किया कि ए मेरे 14वीं के चांद। इरफानुल कुरान का जो तर्जुमा है हमारा, उसके बारे में दावा है कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने ऐसा तर्जुमा किया जो आम कारी को तफसीर से बेनियाज कर देता है। फकत तर्जुमा पढ़ेंगे आयत का कामिल मफहूम दिल में उतर जाएगा। आम उर्दू पढ़ने वाला भी उस आयत के असल से वाकिफ हो जाएगा। हुजूर शेखुल इस्लाम ने ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का का तर्जुमा फरमाया तो आपने फरमाया आला हजरत का तर्जुमा दुरुस्त है। और अब हुजूर शेखुल इस्लाम जो तर्जुमा फरमाते हैं कि 14वीं का चांद 14 से पहले अधूरा होता है और 14वीं का चांद 14 के बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है। यानी पहले दिन का थोड़ा, फिर ज्यादा, और 14 को जाके वो कामिल होता है और उसके बाद फिर वो कम होना शुरू होता है और महीने के आखिरी दिनों में गायब हो जाता है। आला हजरत ने
हुजूर की मोहब्बत में 14वीं के चांद का इस्तिआरा इस्तेमाल किया, वो दुरुस्त, मगर अगले आशिक ने इससे अगली बात की। हुजूर शेखुल इस्लाम ने इससे अगली बात की है कि मेरे आका चांद हैं। रब ने खुद सिराजुम मुनीर फरमाया, मगर दुनिया के चांद को जवाल आता है। दुनिया का चांद पहले कम और नाकिस होता है, फिर कामिल होता है। रब का सिराजुम मुनीर जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से 14वीं का है, उसी दिन से वो कामिल है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं अगली नस्ल के लिए इससे कामिल इसका इस्तिआरा क्या हो। 14वीं का चांद तो कम होगा। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं ताहा 14 का लफ्ज है मा अंसलना अलैकल कुरान लितस्का। गोया रब फरमा रहा है ताहा, ए मेरे 14 तबकों के मालिक मेरे मुस्तफा, क्या रब ने कुरान इसीलिए दिया कि आप तकलीफ में पड़ जाएं? 14 तबकों से मुराद 7 तबक जमीन के और 7 तबक आसमान के का मेरे हबीब कायनात बनाई रब ने है। रब ने 14 तबक बना के मालिक आपको बना दिया है। 14 तबक के मालिक, क्या रब ने कुरान इसीलिए दिया कि आप तकलीफ में उठाएं? ये तर्जुमे सारे दुरुस्त होते हैं, मगर जदीद जहनों के तकाजे रब किसी से पूरे करवाता है। जदीद नौजवानों की जरूरत रब हर सदी में किसी से पूरी करवाता है। अब वो फर्क बयान किया ताकि अगली आयत का आसान आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ला अमरों का जब तर्जमा फरमाते हैं तो आला हजरत तर्जमा फरमाते हैं, ए मुस्तफ़ा तेरी जान की कसम, ला अमरों का तेरी जान की कसम, ये लोग अपने नशे में गिरफ्तार हैं। ये लोग जो लोग नशे में गिरफ्तार हो, जिनको नशा चढ़ा हुआ हो, उसे दुनिया की हकीकत नजर नहीं आती, उसे अपना आप नजर आता है, उसे हकीकत नजर नहीं आती। का मेरे मुस्तफा जो आपको देखने के बाद भी आपको न समझ सके, रब ने आपको बनाया ऐसे है जो एक निगाह देख ले वो आप पर कुर्बान हो जाया करता है। मगर कुछ लोगों को आप नजर नहीं आते, आपके कमालात नजर नहीं आते। मेरे आका चांद भी तोड़ के दिखा दें तो कुछ लोग कहेंगे ये जादू है। मेरे आका कलमे से पत्थर भी पढ़ा दें, अपने कानों से कलमा पढ़ सुनने वाले फिर भी कहेंगे ये जादू है। इन्नहुम लफी का ये लोग नशाई है, ये अपनी अना में, अपने गुरूर में, अपनी सरदारी के नशे में गुम है। जिनका नशा टूटता है वो मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो जाते हैं। जिनको मुस्तफ़ा की निगाह का नशा मिल जाए वो अपना तन मन धन और सरदारियां मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान कर देता है। अल्लाह या रसूल। आला हजरत तर्जमा फरमाते हैं महबूब तुम्हारी जान की कसम, ला अमरों का तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। आला हजरत ने जान का लफ्ज इस्तेमाल किया। आज भी हम बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं तो जान का जिक्र करते हैं। आला हजरत ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा आपकी जान की कसम। और हुजूर शेखुल इस्लाम इरफानुल कुरान में तर्जमा फरमाते हैं ला अमरोका, मेरे मुस्तफ़ा आपकी उम्रे अजीज की कसम, चूंकि जान इसम है और इसका माजी हाल और मुस्तकबिल की तकसीम नहीं होती, और जो बंदे की उम्र है इसका एक माजी होता है। जितनी मेरी उम्र गुजर चुकी वो मेरा माजी, जो आज गुजर रही है ये मेरा हाल, जो बाद में गुजरेगी वो मुस्तकबिल। जब किसी शय की उम्र होती है, वो जमीन की हो, वो आसमान की हो, वो चांद की हो, एक उम्र का मासी होगा, फिर हाल होगा, फिर मुस्तकबिल होगा,
हुजूर शेखुल इस्लाम तर्जुमा फरमाते हैं, ला अमरुका, मेरे मुस्तफ़ा आपके उम्र मुबारक की कसम। बस यहां तक बात मुश्किल थी, आगे बात बड़ी आसान हो जाएगी और इंशाअल्लाह कभी भूलेंगे नहीं। अब मुझे बताइए, आज मैं और आप आका के मिलाद मनाने जमा हुए हैं, जदीद लफ्ज में हुजूर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थ मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आका की विलादत का जश्न मना रहे हैं। इसी को मिलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। हुजूर के मिलाद को गुजरे हुए 14 सदियां गुजर गई। कोई मुझे बता सकता है हुजूर की उम्र कितनी है? बोलें, जिसको पता हो मेरे आका की उम्र कितनी है वो बता दे, ताकि सारों को पता चल जाए। कहीं से आवाज आई है? कितनी? 63 बरस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी? बोले ना। ये जो 63 बरस की उम्र है, ये सारी उम्र मुस्तफा की नहीं है। रब ने अपने महबूब को बेशुमार कमालात अता फरमाए, सिफात अता फरमाए। रब के महबूब की एक कमाल का नाम बशरियत है। जो 63 बरस का आपने हिंसा सुना है, ये सारी उम्र नहीं है, ये फकत मुस्तफा की जाहिरी बशरियत की उम्र है। 12 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक 63 बरस मेरे आका ने जमीन पे गुजारे हैं। कभी ये मत समझना कि हुजूर की सारी उम्र 63 बरस है। 63 बरस उसकी पूरी होगी जिसकी जिंदगी खत्म हो गई। का 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की जिंदगी खत्म नहीं हुई, नबुव्वत जारी, रिसालत जारी, मुस्तफा कब्र में गए हैं, उम्र खत्म नहीं हुई है। 63 बरस जाहिरी थी, कब्र में जाने के बाद 14 सदियां गुजर गए। रब जिसकी कसम खा लेता है वो हमेशा के लिए बाकी हो जाती है। रब जब किसी शय की फना को मिटाना चाहता है, रब किसी शय को जब बाकी करना चाहता है, क्योंकि खुद रब बाकी और हमेशा रहने वाला, रब जिसको अपने साथ जोड़ लेता है वो भी हमेशा रहता है। मेरे मुस्तफा बाकियों की उम्रें होंगी गिनी हुई। किसी की उम्र 900 साल, किसी की उम्र 500 साल, किसी की उम्र 60 साल। मेरे मुस्तफा मगर आपकी नहीं है। रब ने आपको उम्र इतनी अता फरमाई, अब जब तक रब का जिक्र रहेगा तब तक मुस्तफा की उम्र में इजाफा होता रहेगा। ये जो 63 बरस है, ये जो 63 बरस है, क्योंकि बचपन से हमें बता दिया गया कि हुजूर की उम्र 63 बरस थी। 12 रबीउल अव्वल 531 में आका 71 में आका दो जहां तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, दिन गिने, महीने गिने, साल गिने, 63 बरस हो गए। और फिर 12 रबीउल अव्वल को हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब यार लोग एक 12 को मिलाद, दूसरे 12 को वफात, कभी वफात वाले गलबा पा जाते हैं कि ये 12 वफात वाले हैं, और कभी मिलाद वाले गलबा पा जाते हैं। ये वफात और मिलाद का झगड़ा इसीलिए है कि आज तक हमारी नजर सिर्फ जाहिरी उम्र पर है। कभी पूछो तो सही कि मौला ये जो तूने उम्र की कसम खाई है ये है कितनी? रब के इल्म में तो करेक्ट पूरी है, मगर आका की उम्र का पता कैसे करेंगे? हुजूर से पूछें, किससे पूछें? मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये उम्र पूछना सुन्नत मुस्तफ़ा है। का जिब्राइल तेरी कितनी उम्र है? किबला शाह साहब ये सवाल इसीलिए पैदा हुआ कि 7 लाख पैगंबर आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, तब भी जवान, और 7 लाख पैगंबर गुजरे। किसी पैगंबर की उम्र 1000 साल, 900 साल,
500 साल, 1.25 लाख पैगंबरों ने ज़मीन पर न जाने कितने लाख साल गुजारी है, मगर आदम अलैहिस्सलाम के पास भी जिब्राइल, नूह अलैहिस्सलाम के पास भी जिब्राइल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी जिब्राइल, हुजूर के पास भी जिब्राइल, अभी बूढ़े नहीं हुए, उसी तरह जवान है, ताकत से है। सवाल तो बनता है ना, आज सेहत देखेंगे हम शाह साहब की कि मैंने 5 साल पहले भी शाह साहब को देखा, आज भी उसी तरह जवान है। मैं पूछता हूं हुजूर तुम्हारी उम्र क्यों? क्योंकि मैंने पहले देखा तो इसी तरह थे, 10 साल बाद देखा तो इसी तरह थे। तो हैरान होता है बंदा, आपकी उम्र? मेरे आका ने पूछा जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? फरिश्ता है बता देता। फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का नहीं पता, मुझे रब ने कब पैदा फरमाया, मैं कितने सालों का हूं, मैं जिब्राइल को अपनी उम्र का नहीं पता। हाँ एक बात बताता हूं फिर आप अंदाजा लगा लीजिए। मेरे आका ने पूछा क्या? या रसूल अल्लाह 70,000 साल बाद एक सितारा चमकता था, मुझे जब से याद है 70,000 साल बाद एक सितारा चमकता है और मैं जिब्राइल वो 70,000 बार देख चुका हूं, मैं वो सितारा देखता हूं। अब उम्र का अंदाजा आप लगाइए, घर जाके कैलकुलेट करते रहिए, कंप्यूटर से गूगल से ज़रब दे के पता करते रहिए, मगर आज 70,000 वाले सितारे की मिसाल दे के जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे उम्र का अंदाजा तो नहीं, मगर वो सितारा मैं देखता रहता। इस रिवायत के लफ्जों से पता चलता है गोया जिब्राइल इंतजार किया करता था वो सितारा फिर कब चमकेगा, वो सितारा फिर कब चमकेगा। मेरे आका मुस्कुराए, का जिब्राइल पता है वो जो 70,000 साल बाद तेरे सामने एक सितारा चमकता था वो कौन है, वो क्या है? फरमाया इसका नहीं पता। हाँ हाँ यही तो तुम्हें बताना चाहते थे। मेरे आका ने फरमाया वो सितारा मैं मोहम्मद का नूर था। अब लगाइए अंदाजा लामरों का, मेरे मुस्तफा आपके उस उम्र की कसम जो जिब्राइल से भी पहले है। अव्वलो मा खलक़ल्लाह नूरी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रब था और कुछ न था, रब ने सबसे पहले मैं मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया है। किसी की माई का लाल अंदाजा ही नहीं कर सकता कि खिलकत कब हुई, नूरे मोहम्मद को रब ने वजूद कब बख्शा है। मेरे आका ने फरमाया रब ने मेरे नूर को लाखों साल गैरत और मोहब्बत के पर्दे में छुपा के रखा था और मैं मोहम्मद का नूर उस गैरत और मोहब्बत के पर्दे में अपने रब का जिक्र किया करता था, अपने रब को याद किया करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्र के राज से पर्दे हटाए, ये राज राज न रहा। जब रब ने 1.25 लाख पैगंबरों को जमा करके फरमाया व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे पैगंबरों मैं तुम्हें जमीन पे भेजूंगा, जमाना आदम तेरा होगा, जमाना नूह तेरा होगा, जमाना शीश तेरा होगा, जमाना इब्राहीम और याहिया और ज़करिया तेरा होगा। आज सब रब से वादा करो, जमाना तुम्हारा, नबुव्वत तुम्हारी, रिसालत तुम्हारी, मगर रब से वादा करो जमाना जिसका भी होगा जिक्र मोहम्मद मुस्तफा का होता रहेगा। अभी 12 रबीउल अव्वल का दुनिया को नहीं पता, मगर हर नबी के जमाने में मेरे आका का जिक्र होता रहेगा। आज यही एतराज है ना कि 12 रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल के महीने में नमा में लोग में जिक्र क्यों होता है, कैसे होता है? हम तो करते हैं एक माह मेरे आका का इस्तिकबाल, और खालिक कायनात ने 1.25 लाख पैगंबरों को मुस्तफ़ा के इस्तिकबाल पर लगा रखा था। हुजूर की आमद का जिस मेरे आका का जिक्र मौजूद था तो गोया हुजूर मौजूद थे। और आखिरी पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका से पहले आखिरी नबी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी उम्मत को जमा फरमाया और अपनी उम्मत को जमा फरमा के अपने आप को बशीर फरमाया। फरमाया मुबश्शिरम,
मैं आज एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। किसकी? बख्शिश की, कब्र की, जन्नत की, दीदारे इलाही की। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खुशखबरी सुनाता हूं, क्या मेरे बाद एक नबी आने वाला है। हर नबी के बाद एक नबी आता रहा है, मगर किसी ने दूसरे की खुशखबरी नहीं सुनाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खुशखबरी सुनाने लगा हूं, मेरे बाद एक नबी आएगा, इस्मुहू अहमद, उनका नाम रब ने अहमद रख दिया है। मेरे बाद, अब मैं कहूं मेरे बाद नात होगी तो आपको पता है मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा खिताब करूंगा या घंटा कर लूंगा, तो बात इंसान के मुताबिक लिमिटेड होती है कि मेरे खिताब के बाद नात होगी, प्रोग्राम के बाद लंगर होगा। एक बंदा थकेगा, का ऐलान हो जो चुका है कि प्रोग्राम के बाद लंगर होगा, चलो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेते हैं, चलो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। वो ऐलान किया इसीलिए जाता है कि अगला इंतजार में रहे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादी, मेरे बाद। तो इंसान ने सोचा होगा ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी होगी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी होगी। इंसान तो अपने अकल से अंदाजे लगाता है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों पर जिंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा और सलामत है। जो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा और सलामत न माने वो कामिल मोमिन नहीं है। ये अकीदा संभाल के रख कि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठा लिया है। वो एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। वो दिन कैसा दिन होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो वक्त कैसा वक्त होगा। और जरा पूछ के ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे, ये तब समझ आएगा जब बादी समझ ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद एक नबी आने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बाद का ऐलान किया। ईसा अलैहिस्सलाम निगाहों से ओझल हो गए, दिन गुजर गए, दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, सदियां गुजर गई। 1 सदी गुजरी, 2 सदियां गुजरी, 6 सदी गुजर गई। इंसान तक रहा है, जिन्नात दिन गिन रहे हैं, चरिंद परिंद इंतजार कर रहे हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। मौला ये क्या माजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम भी जाहिरी तौर पे नहीं है और बाद वाला भी नहीं आया का, इसीलिए तो सन नहीं बताया, इसीलिए तो वक्त नहीं बताया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद, और ऐलान किस लिए किया दोस्तों, रब चाहता ये था कि तेरा इस्तिकबाल भी हो 10 माह। आप में से हर एक का इस्तिकबाल 10 माह हुआ है, मेरा भी आपका भी। जब भी कोई बच्चा माँ के पेट में आता है तो उसकी माँ इंतजार करती है, उसकी दादी इंतजार करती है, उसका बाप इंतजार करता है कि ये दिन पूरे होंगे। इंतजार करना बिदत नहीं है, पैदा होने वाले का इस्तिकबाल करना बिदत नहीं है, पैदा होने वाले का इंतजार गुनाह नहीं है। हम में से हर एक का इंतजार हुआ 8 माह, 9 माह, 7 माह। लोगों के लाल का इस्तिकबाल हो 8 माह, 9 माह, और आमना के लाल का भी इस्तिकबाल हो 9 माह। ये बात जचती नहीं है। बशर का इंतजार होगा 9 माह। ला उम्र का, मेरे मुस्तफा तेरी उम्र की कसम, मैं रब ने ईसा की जबान से विलादत का तस्करा करके पूरी कायनात को 6 सदियां इंतजार पे लगा दिया है। 600 साल इंसान इंतजार करता रहा कि वो घड़ी कब आएगी जब मुस्तफा पैदा हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने, ये तो कुरान में इतनी आयत आई ना कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिनका नाम अहमद है। बाज रिवायात में है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इलाका भी बता दिया और इलाके की निशानियां भी बता दी, कौम भी बता दी, सब कुछ। और लोग दिन गिनते थे, इंतजार करते थे कि कब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाएंगे। वह आका के विलादत का इंतजार जमीन पर
कमोबेश 600 साल रोजाना की बुनियाद पर किया गया। और ये नहीं कि अचानक 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हो गए और उम्र शुरू हो गई। तेरी मेरी उम्र जब पूछी जाती है कब पैदा हुए, मैं सन 1980 में पैदा हुआ, मैं सन 1985 में पैदा हुआ, मैं सन 1970 में पैदा हुआ, और वहां से विलादत के घड़ी से उम्र गिननी जाती है। मगर मेरे आका की उम्र पहले मां जानती थी, मां से पहले ईसा अलैहिस्सलाम जानते थे, और कुल कायनात जानती थी कि एक रब ने ऐसी हस्ती पैदा की है जिसकी वजह से सारी कायनात को उम्र अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अजीज का तस्करा तो बहाने बहाने से हर सदी में होता रहा है, तरीके तरीके से हर सदी में होता रहा है। नूरे मोहम्मद बशरियत मोहम्मद से पहले था। पहले नूरे मोहम्मद की विलादत की बात की और उनकी एक उम्र है, फिर ये नूर बशर बन के दुनिया में आया। हम जो जश्न मनाते हैं ये हुजूर की बशरियत का है, क्योंकि हुजूर की नूरानियत तो पहले दिन से थी जब से रब ने पैदा फरमाई। हम, आप और मैं 12 रबीउल अव्वल का जश्न हुजूर की बशरियत का जश्न मनाते हैं। सो पहला तर्जुमा ये होगा, आपकी सारी उम्र अजीज की कसम जो रब के अलावा कोई नहीं जानता, और इन लोगों को तो पता भी नहीं है जो फकत आपको बशरियत की निगाह से देखते हैं वो बशरियत के नशे में गुम है, और जो फकत आपको नूरानियत की निगाह से देखते हैं वो नूरानियत के नशे में गुम है। आपकी उम्र की हकीकत क्या है या खुदा जानता है या खुद मुस्तफा जानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बा का बेटा हूं। मैं 2 ऐसे लोगों का बेटा हूं जिनको रब के नाम पर ज़बा किया गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपके बाबा हजरत अब्दुल्ला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर बनाया और इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ थे, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा पूरा किया तो रब ने पूछा, अब बता इसके बदले क्या चाहिए, मजदूरी में क्या चाहिए, इसके बदले रब से क्या मांगता है। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, मस्जिद हर कोई नहीं बना सकता, मस्जिदें फकत वही बनाता है जिसका इंतखाब रब फरमाता है। मस्जिदें पैसों से नहीं बनती, मस्जिदें इंतखाब खुदा से बनती हैं। और मस्जिदों की सफाई ये भी फकत वही करता है जिसकी रब मंजूरी देता है। मस्जिदों की तदहीर का काम भी रब ने न आया मुबारका में तहेरा बैतिया लित्ताइफीन, इब्राहिम मेरे घर की सफाई कर, यहां लोग नमाज पढ़ने आएंगे। सो जिसको मस्जिद में झाड़ू का मौका मिले जान लो कि रब ने इसका इंतखाब कर लिया है। जो मस्जिद से तिनके चुने, जो मस्जिद की सफाइयां करे, उसे मस्जिद का खादिम या आम बंदा न समझो, वो रब का महबूब है। मस्जिदें बनाता वही है जिसका रब इंतखाब करता है, मस्जिदें सजाता वही है जिसका रब इंतखाब फरमाता है। और अल्लाह जिसको दुनिया में बहुत बड़ा इनाम देना चाहता है, पहले उसके हाथ से मस्जिद की तामीर करवाता है, पहले उसके हाथ से अपना घर बनवाता है। अल्लाह चाहता तो फरिश्ते भेज देता और खाने काबा की तामीर करा देता, मगर रब ने जिन्नात और फरिश्तों से खाने काबा नहीं बनाया, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, इब्राहीम मेरा घर बना, मेरा खाने काबा बना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा बना लिया, रब ने पूछा बोल
रब क्या चाहिए? इब्राहिम मांग क्या चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला जो मांगूंगा मिलेगा, रब का वादा है जो मांगोगे मिलेगा। फरमाया रब्बाना वबास फीहिम रसूल, मौला इब्राहिम और कुछ नहीं मांगता, तामीरे काबा के बदले इब्राहिम इतना मांगता है मुझे मुस्तफ़ा का बाबा बना दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। सो मेरे आका ने फरमाया मैं मोहम्मद अपने बाबा इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। जो मैं बात समझाना चाहता हूं कि तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना है ना, जमाना इब्राहिम का था और तस्करा मेरे मुस्तफ़ा का था, जमाना दादा का था और उम्र मेरे मुस्तफ़ा की चल रही थी। रब ने नबियों की जबान से मेरे आका का तस्करा किया ताकि नवा के लोगों को पता चले कि आका की उम्र कितनी है और किस किस जमाने में हुजूर का जिक्र होता रहा है। रब ने किसी जमाने को मेरे आका के जिक्र से खाली नहीं किया। विलादत से पहले जब कोई घड़ी जिक्र मुस्तफ़ा से खाली न थी, तो विसाल के बाद कयामत तक ये ख्वाब है, ये ख्याल है, तुम फतवे देते रहो, तुम जिक्र मुस्तफ़ा रोकते रहो, बाद विसाल के कयामत तक नगर नगर गली गली और हर गांव गांव में मोहम्मद मोहम्मद होता रहेगा। और ये मोहम्मद मोहम्मद का विर्द बता रहा है कि मेरे आका की उम्र अभी जारी हो सारी है, हुजूर की जान सलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान का क्या नाम था मेरे आका के वालिद मोहतरम का? हजरत। अब कितने बंदे बोल रहे हैं, बाकियों को पता नहीं या बोल नहीं रहे। हुजूर के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का क्या नाम था? हजरत आमना खातून। कमाल की बात होगी कि हम आका का मिलाद मनाएं और हुजूर की माँ का पता ना हो, बाप का पता ना हो। ये ऐसे ही है कि किसी के दरवाजे पे चले जाएं और कहें बाल दी मुबारक हो, न बाप का पता हो न माँ का पता हो। ऐसी मुबारकबाद कौन कबूल करेगा? झंडियां लग जाएं, जुलूस निकले, लंगर पक रहे हों और बड़ी बड़ी नातें तकरीरें हो रही हों और जलसे में हम आए और हमें हुजूर के बाबा जान का पता ना हो, हुजूर की माँ का नाम पता ना हो। असल मिलाद उसी का है जिसको मेरे आका के माँ बाप का पता भी है और उनका अदब भी करता है। हुजूर की विलादत जिनसे हुई है वो माँ बाप हैं, मेरे आका के वालिदैन हैं और हुजूर के वालिदैन कायनात के अजीम तरीन वालिदैन हैं जिनको अल्लाह ने नूर मोहम्मद के लिए चुन लिया था। हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने कमोबेश 11 बेटों से नवाजा था। तादाद में इख्तिलाफ है लेकिन कमोबेश 11 बेटों से नवाजा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन काबे के पास खड़े होकर मन्नत मानी कि अल्लाह मेरा ये काम हो जाए। नजर मन्नत मानता है बंदा, मैं अपना एक बेटा तेरे नाम पे ज़बह कर दूंगा। वो मन्नत क्यों मानी थी इसकी मुख्तलिफ रिवायात हैं। कहीं पे है कि आब जमजम का कुआं गुम हो गया था, कहीं पे है कि खाना काबा की बुनियाद गुम हो गई थी, कहीं पे है कि उन्होंने कुछ जाती काम के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, जो खाना काबा के मुतवल्ली थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि ए अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं बेटों में एक बेटा तेरे नाम पे ज़बह कर दूंगा। वो काम हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया कि आज काबे के पास मैं अपना बेटा रब के नाम पर ज़बह करूंगा। 11 बेटे सामने मौजूद हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि कौन है जो अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाएगा? 11 बेटे मौजूद हैं। वो कह रहे हैं जिसको हुक्म करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया खुद से अपने आप को कौन पेश करता है कि रब के नाम पर बाप के हाथ से ज़बह हो जाए?
तो 11 बेटों में सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अपनी गर्दन झुका ली, कहा बाबा मुझे रब के नाम पर ज़बा कर दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है, मैं अब्दुल्ला को ज़बा कर लेता हूं। मगर मक्का के लोग जमा हो गए। जब पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आज अपने बेटे को ज़बा करेंगे, तो मक्का के लोग जमा हो गए। लोगों ने आपको रोका कि आप बेटा ज़बा ना करें, ये रीत चल पड़ेगी, फिर काबे के पास इंसान ज़बा होंगे, आप बेटा ज़बा ना करें। आप फरमाने लगे मैंने मन्नत मानी है, मैं ज़बा करूंगा। अच्छा, फिर अब्दुल्ला को क्यों ज़बा करते हैं? क्योंकि बाज लोग सिर्फ वालिदैन को प्यारे नहीं होते, बल्कि हर किसी को अच्छे लगते हैं। कुछ बंदों का मुकद्दर होता है, वो रिश्तेदारों को प्यारे होते हैं, मोहल्ले वाले को वो बच्चे छोटे अच्छे लगते हैं। औलाद में किसी बच्चे का अपना एक मुकद्दर होता है, वो सारों को प्यारा लगता है। हजरत अब्दुल्ला पूरे मक्का के मुआशरे के आंखों के तारा थे और सारे आपसे मोहब्बत करते थे। सारों ने मिन्नत की कि अब्दुल्ला को ज़बा ना करें। अच्छा, फिर कुरानंदाजी करते हैं, लॉटरी डालते हैं, पर्ची निकालते हैं। सारे बेटों को जमा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पर्ची निकाली, और जब पर्ची डाली, कुरानंदाजी निकाली, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया है। लोगों ने फिर कहा नहीं नहीं दोबारा करें, क्योंकि सारे सरदार मौजूद थे। दोबारा कुरानंदाजी की गई, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। चलो हुण तीजी बार ही करो। तीसरी बार फिर किया, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। अब लोग क्या कहेंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी उठाई, बेटे ने गर्दन, आसमान ये देख रहा है कि एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी गर्दन झुका दी। आज हजरत अब्दुल्ला हैं जिन्होंने अपने बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने गर्दन झुका दी। कोहराम मच गया, आपके हाथ से छुरी ले ली गई, आपका हाथ पकड़ लिया। कैसे इस फूल को ज़बा करोगे? क्यों हमारे अब्दुल्ला को ज़बा? मिन्नत समाजत की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नादानो छोड़ दो मेरा हाथ, पहले मैंने मन्नत मानी, फिर तुमने कुरानंदाजी करवाई, अब फिर मुझे रोक रहे हो, क्या मैं अपनी मन्नत पूरी ना करूं? उन्होंने कहा पूरी कर लो, इसका कोई हल निकालते हैं। क्या हल निकालोगे? कहा चलो को आलमों से मिलते हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील के आलिम मौजूद हैं, पैगंबरों की किताबें मौजूद हैं। करीब एक औरत रहती थी जो किताबें जानती थी, वो राहिबा थी, हिसाब किताब जानती थी, वो अपने दौर की आबिदा थी। कहा चलो उसके पास चलते हैं कि बेटा ज़बा करने की मन्नत मांगी थी, कोई हल तो बताओ, कोई तरीका तो बताओ। चले गए उस औरत के पास कि बीबी इस तरह मामला हो गया, या वो आलिमों के पास चले गए। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे यहां क्या रवाज है? एक इंसान का खून बहा कितना होता है? इलाकों में सुलह होती है ना कत्ल की, कहीं 10 लाख कहीं 15 लाख दियत होती है कि इंसानी जान की कीमत कितनी है। तो कुरैश ने बताया हमारे यहां 10 ऊंट है, एक बंदे की कीमत खून बहा 10 ऊंट है। उस औरत ने हिसाब करके बताया ऐसे करो 10 ऊंट एक तरफ रख दो और अब्दुल्ला दूसरी तरफ रख दो, फिर पर्ची डालो। अगर पर्ची ऊंटों के नाम की निकल आए तो ऊंट ज़बा कर देना। का अगर पर्ची फिर अब्दुल्ला के नाम निकल आए तो उस आलिम ने कहा फिर ऊंट डबल कर लेना, 20 कर देना। का फिर भी पर्ची निकल आई हजरत अब्दुल्ला की, का फिर 30 कर लेना। कितने? का बस ऊंट बढ़ाते रहो, जब रब को मंजूर होगा तब ऊंटों के नाम की पर्ची निकल आएगी। आ गए खाना काबा के पास, 10 ऊंट और हजरत अब्दुल्ला
पर्ची हजरत अब्दुल्ला की निकल आई, 20 ऊंट और हजरत अब्दुल्ला, पर्ची फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम निकल आई, ऊंट बढ़ते गए, पर्ची हमेशा हजरत अब्दुल्ला के नाम निकल आई। लगता यूं था कि हजरत अब्दुल्ला ज़बा हो के हो, जरूर अल्लाह हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी चाहता है। ऊंटों की तादाद बढ़ने लगी, यहां तक कि 100 हो गई और कहीं पे आता है 1000 हो गई। ऊंट लोग लाते रहे, लोग अपने ऊंट पेश करते रहे कि मक्का के सारे ऊंट पेश कर देंगे मगर अब्दुल्ला ज़बा होने न देंगे। जब ऊंटों की तादाद पूरी हो गई, अब जब पर्ची डाली तो हजरत अब्दुल्ला की बजाय ऊंटों के नाम की पर्ची निकल आई। जब ऊंटों की पर्ची निकली, एक नारा बुलंद हुआ, एक जश्न मनाया गया, हजरत अब्दुल्ला को कांधे पर उठाया गया और काबे के पास ऊंटों को ज़बा किया गया। इतने ऊंट ज़बा हुए कि काबे के पास खून की नदियां बह पड़ी, खून जारी बह पड़े। रावी कहता है इंसान कई दिनों तक गोश्त खाते रहे, चरिंद परिंद कई दिनों तक गोश्त खाते रहे। रुए ज़मीन पर जितनी चीजें गोश्त खाने वाली थी, जानवर आके अपना हिस्सा उठा के ले जाते रहे, परिंदे अपना हिस्सा खाते रहे, इंसान खाते रहे। हजरत अब्दुल्ला मसनद पर बैठे थे। पता है क्या मामला था? दर हकीकत रब मुस्तफा के बाबा का मकाम दिखाना चाहते थे कि मोहम्मद का बाबा 10 ऊंटों के बराबर नहीं है। देखो सही मोहम्मद का बाबा रब के नजदीक कितनी अहमियत का मालिक है। इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूं। अब हजरत अब्दुल्ला को इतनी अहमियत, हजरत अब्दुल्ला को तकने के लिए रस्ते में लोग खड़े होते थे। जो जो आप पे शबाब आता गया, आपकी शोहरत होती गई। एक ऊंट ज़बा करने वाली बात से पूरी दुनिया में शोहरत हो गई कि एक बंदा ऐसा है जिसके सर की कीमत 1000 ऊंट लगे हैं। लोग देखने आते, लोग पता करने आते। फिर आपका हुस्न जमाल, खूबसूरती को लोग तकने आते। हजरत अब्दुल्ला खेती बाड़ी करने जाते, हजरत अब्दुल्ला ऊंट चराने जाते, तो रास्ते में एक माई खड़ी होती और वो अहले किताब से थी, एक औरत खड़ी होती। जो ही हजरत अब्दुल्ला निकलते, वो औरत टिकटिकी बांध कर गौर से हजरत अब्दुल्ला को देखती। उसने अपना तारुफ कराया कि मैं कोई आम औरत नहीं, मेरे पास इतनी दौलत है, मैं फलां की बेटी हूं, मेरी इतनी जायदाद है। ए अब्दुल्ला, मैं औरत ख्वाहिश करती हूं कि आप मुझसे शादी कर लें, मुझे ब्याह के घर ले जाएं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ये मेरे बड़ों के फैसले हैं, मेरे नहीं हैं। हजरत अब्दुल्ला वहां से सर झुका के गुजर गए, मगर वो औरत हजरत अब्दुल्ला को देखने रोज उसी जगह पे खड़ी होती। हजरत अब्दुल्ला चले जाते और शाम को जब मेहनत मजदूरी करके पलट के आते तो वो खातून फिर उसी जगह खड़ी होती। अदब का मुरक्का बनकर एहतराम से वो खातून हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को तकती रहती, हजरत अब्दुल्ला को देखती रहती तवील अरसे तक। वो वक्त आया कि आपके घर वालों ने हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना से कर दी। मेरे आका की वालदा माजदा हजरत आमना से शादी कर दी। हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना की शादी हो गई। जिस रात शादी हो गई, रुखसती हो गई, हजरत अब्दुल्ला घर से निकले मेहनत मजदूरी करने के लिए। वो औरत फिर खड़ी है और हजरत अब्दुल्ला को चेहरा देखते रही। हजरत अब्दुल्ला चले गए। आज जब वापस पलटे हैं, वो औरत नहीं है, शायद बीमार हो, शायद कहीं सफर पे गई हो। हजरत अब्दुल्ला घर चले गए। अगले दिन फिर आए, वो औरत नहीं। उससे अगले दिन फिर आए, वो औरत नहीं। अब वो औरत नजर नहीं आती, न जाने कहां गई। और इंसान की फितरत है, जिस शय को रोज देखे, आप जिस रास्ते से गुजरे वहां एक दरख्त हो और उसको कोई काट दे, अगले दिन आप आएंगे तो आप उस दरख्त को कहेंगे, यहां एक दरख्त था, इथे एक बूटा होता है। वो क्योंकि आप रोज देखते हैं, आदी हो गए हैं।
इंसान ऐसी चीजों को नोट करता है। रास्ते में पत्थर पड़ा हो और वो कोई उठा के फेंक दे, कल आप कहेंगे कि इधर रोजाना पत्थर होता था, बताया जाएगा फलां ने फेंक दिया। हजरत अब्दुल्ला हैरान थे कि वो जो रोज रास्ते में खड़ी होती थी आज नहीं है, आज नहीं देख रही। हजरत अब्दुल्ला इसी बात को सोचते रहे। अचानक एक दिन वो खातून सामने आई। आपने पूछा बीमार हो, कहीं गई थी, सफर में थी, क्या था? उस खातून ने कहा नहीं अब्दुल्ला, न बीमार हूं न कहीं गई थी, अपने घर में थी। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया पहले रोज तू खड़ी होती थी, अब नजर नहीं आती। सुनो आका की मोहब्बत में जमा होने वालों, उस खातून ने जवाब दिया अब्दुल्ला मैं फकत तुझे तकने के लिए नहीं खड़ी होती थी, मैंने जब तुझे पहले दिन तका तो तेरे माथे में एक नूर चमक रहा था, मैं उस नूर को देखने के लिए रोज खड़ी होती थी। और जिस दिन आपकी शादी हो गई अगली सुबह आपके चेहरे में वो नूर न था, मैं परेशान हो गई कि वो नूर किधर का। मैंने पता किया तो बताया अब्दुल्ला की शादी हो गई। मैं तेरे घर गई और तेरे ज़ौजा के चेहरे को देखा, शादी से पहले जो नूर तेरे चेहरे में चमकता था, शादी की रात गुजरने के बाद वो नूर तेरी आमना के माथे में चमक रहा है। अब तुझे देखने नहीं आती, अब मैं आमना को देखने जाती हूँ। ये सदका नूर मोहम्मद का था। हजरत अब्दुल्ला ये बात सुनकर हैरान हो गए। फकत 6 माह गुजरे थे जब आका मेरी माँ के बतन में आए थे, फकत 6 माह गुजरे थे, हजरत अब्दुल्ला फौत हो गए। अरे अरब मुआशरे में यतीम होना बड़ा जुर्म था, अरब मुआशरे में बेवा होना बड़ा जुर्म था। आज इस पढ़े लिखे और इस्लामी दौर में भी कोई औरत बेवा हो जाए तो आसमान टूट पड़ता है। कोई औरत बेवा हो जाए कज़ाए इलाही से, बस उसकी जिंदगी के मुश्किल दिन शुरू हो जाते हैं। उसे बातें सुनने को कम मिलती हैं, उसे कई नजरों का सामना करना पड़ता है। और वो तो दौरे जाहिलियत था। हजरत आमना बेवा हो गई और हुजूर के वालिद फौत हो गए। हजरत आमना के बतन में नूर मोहम्मद फकत 6 माह का है और हजरत अब्दुल्ला फौत हो गए। हजरत आमना बेवा भी हैं और बच्चे या बच्ची की मां भी बनने वाली है, परेशानी भी है। अरब का लोग उस औरत को मनहूस समझता था कि जवानी में जिसका शौहर फौत हो जाता, ये सारा कसूर औरत का समझा जाता था। हजरत आमना खातून कुछ अरसे घर में रही तो एक दिन इलाके के बड़े रईस सरदार चिटपोश जमा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास कि हम एक शिकायत लेके आए। क्या? कि आपकी बहू अब्दुल्ला की बेवा जवान है और वो घर से बाहर जब निकलती है लकड़ियां लेने के लिए, ये बकरियों का दूध लेने के लिए, तो इतनी तेज खुशबू लगाती है कि जहां से वो हो आए वो वादी सारा दिन खुशबू से मुअत्तर रहती है। जहां से लकड़ियां तोड़ ले उस वादी में सारा दिन खुशबू आती है। हमारा एतराज ये है कि एक बेवा औरत खुशबू क्यों लगाती है? आप एक इज्जतदार घराने के हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना कि पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है, आप भी परेशान हो गए। आपने फरमाया अच्छा नाराज ना हो सरदारो, मैं कल अपनी बेटी से बात करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और फरमाया आमना तू मेरी बेटी है, तू मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला की निशानी है, तू खुशबू क्यों लगाती है? लोग एतराज करते हैं कि तू खुशबू लगा के लकड़ियां तोड़ने जाती है, तू खुशबू लगा के बकरियों का दूध दोने जाती है और तेज खुशबू लगाती है। हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए। का ये बात तो सच है कि मैं जिस लकड़ी को हाथ लगा लूं उससे खुशबू आती है, मैं जिस गली और वादी से गुजर जाऊं वो खुशबू से भर जाती है, मगर बाबा मुझे कसम पैदा करने वाले
वाले की, जिस दिन से मैं बेवा हुई हूं मैंने खुशबू नहीं लगाई है। फिर लोग क्यों कहते हैं हाँ हाँ ये नूर मेरे जिस दिन से बतन में आया है उस दिन से मैं आमना के पसीने से खुशबू आती है, मैं आमना के बतन से खुशबू आती है। मैं खुशबू नहीं लगाती, ये खुशबू उस रूह की है जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। और हजरत आमना फरमाती हैं मैं जब सुबह जागती थी तो आसमान से सलाम आता था, ए अहमद की अम्मा अर्श वाले तुझे सलाम कह रहे हैं। कर रात को जब सोने के लिए बिस्तर में जाती थी तो अर्श से आसमानों से आवाज आती थी कि अहमद की माँ आसमान वाले तुझे सलाम कहते हैं। और हजरत आमना खातून फरमाती हैं वल्लाह आज भी जो लोग मक्का मदीना गए हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, मगर आज भी मक्का को पत्थरों ने घेरा हुआ है। और 14 सदियां पहले पत्थरों का क्या हाल होगा। हजरत आमना फरमाती अल्लाह की कसम जब नूर मोहम्मद मेरे बतन में था मैं घर से निकलती थी, जिस पत्थर पर मैं आमना का पांव लग जाता था वो रुई से भी नरम हो जाता था, वो रुई की तरह नरम हो जाता था। क्या हर खातून के पांव के नीचे पत्थर नरम हो जाता है? नहीं नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की बरकत थी कि आपके माँ का पांव जहां लगता था वो फूल की तरह नरम हो जाता था। हाजरीन मुकर्रम, मैंने पहले आका के नूर की उम्र की बात की, फिर आका के माँ के बतन की बात की, और ये जो तस्करे हैं 12 रबीउल अव्वल से, मेरे आका की नबुव्वत के तस्करे, मेरे आका के रिसालत के तस्करे, मेरे आका की सीरत के तस्करे, मेरे आका के सूरत के तस्करे, ये तस्करे सहाबा की सुन्नत है, ये तस्करे सहाबा की आदत है। सहाबा घरों में भी हुजूर का तस्करा करते थे, सहाबा मस्जिद में भी हुजूर का तस्करा करते थे, सहाबा सफर में भी हुजूर का तस्करा करते थे। चाहिए तो ये था ना एक दूसरे को कलमे सिखाते, चाहिए तो ये था ना एक दूसरे को नमाजें सिखाते, मगर जब भी सहाबा इकट्ठे बैठते तो पूछते आओ जरा मिल के यार की बातें करते हैं। यही मिलाद मुस्तफ़ा है, यही सीरत मुस्तफ़ा है। मेरे आका के 63 बरस के उम्र का एक एक लम्हा महफूज है। विलादत की पहली सांस से लेकर कब्र में उतरने तक मेरे आका के हर दिन की गवाही मौजूद है, हर रात की गवाही की मौजूद है। मेरे आका का एक एक लम्हा जिंदा है। लामरों का मेरे मुस्तफ़ा उम्रें और ने भी गुजारी है, किसी को अपनी तारीख पैदाश नहीं पता, पूछ बुजुर्गों से। आज पटवारियों ने हमारे नाम लिखे हैं, आज नादरा हमारे नाम लिखती है, मगर फिर भी हम में से कईयों को अपनी बर्थडे नहीं पता, कईयों को अपने बाप की बर्थडे नहीं पता, कईयों को अपनी उम्र नहीं पता। हम पर खुद बीती है, मगर हम हर दिन का पता नहीं बता सकते कि मैंने फलां दिन कहां गुजारा, फलां दिन कहां गुजारा। लामरों का मेरे मुस्तफा तेरी सारी उम्र अजीज की कसम, जिस दिन जिस लम्हे 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ कयामत तक वलल आखिरतु खैर, हर आने वाले घड़ी में पहले से तेरा ज्यादा तस्करा कराता रहूंगा। वरफाना, और मैं बुलंद करता रहूंगा। कहां मक्का, कहां मिलाद मुस्तफा, कहां मदीना, कहां रोज़े रसूल। मक्का कहां और ये मूसा खेल और नमा की पहाड़ियां कहां। फासला देख लो, सदियां देख लो, रब ने अपने घर में बैठ के मुस्तफा का तस्करा करा दिया है। मेरी क्या जुर्रत कि मैं आका का तस्करा करूं, और आपकी क्या ताकत कि आधी रात तक बैठ के यूं आका का तस्करा करे। ये खुद से नहीं होते। रब जब चाहता है कि मुस्तफा का तस्करा सुने, उस बस्ती वालों को जमा करके रब तेरे लबों से हबीब का जिक्र सुनता है, रब मेरे लबों से हबीब का जिक्र सुनता है। दर हकीकत रब ज़मीन के हर टुकड़े से मोहम्मद मोहम्मद की सदा सुनना चाहता है, अहमद अहमद की सदा सुनना चाहता है। इसीलिए तो हुक्म दे दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त दुरूद भेजते हैं। या
अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो जहां भी हो मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम भेजते रहो। वह रब चाहता है कि मुस्तफ़ा का जिक्र हो और आका का जिक्र हर सदी के मुताबिक होगा। ये झंडियां, ये चरागां, ये जुलूस, ये इस सदी का तकाजा है, ये डिजिटल दौर का तकाजा है। हर सदी में जिक्र का अपना अपना अंदाजा है। किसी सदी में मुलाकात खत के जरिए कबूतर कराता था, किसी जरिए में फिर घोड़े वाला खत ले जाता था, फिर किसी जरिए में डाकखाने वाला डाकिया खत पहुंचाता था। और आज ये मशीनें इजाद हो गई हैं मगर पैगाम वही है। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत वही है, अंदाज वही है। रब ने 14 सदियां पहले भी मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा का जिक्र कराया था और आज भी अल्लाह इन पहाड़ों में, इन देहातों में जिक्र करके दुनिया को बताता है कि जहां मेरा घर होगा वहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहेगा। वह आखिरी हदीस जी तो चाहता है कि इस उम्र जो जाएगी एंड तक, रोज़ हशर तक, मगर इसी जगह से इख्तिताम की तरफ आता हूँ कि आज आप और मैं किबला शाह साहब की और उलमा की सरपरस्ती में बैठे हैं। आधी रात गुजर गई मगर हर चेहरा तरोताज़ा। बुजुर्गों को देख लें तो उनकी आंखों में चमक, नौजवान देख लें तो वो तरोताज़ा, बच्चे देख लें तो किस मोहब्बत और चाशनी से। ये कमाल है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा का है और आले मुस्तफ़ा का है जो हमारी इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं। ये रब ने चुन लिया। बहुत तवज्जो के साथ मुस्लिम और बुखारी शरीफ के लेवल की हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते कि एक दिन सहाबा किराम मस्जिद नबवी के कोने में बैठे थे। तादाद नहीं लिखी कि सहाबा किराम इकट्ठे बैठे हैं मस्जिद नबवी में, हैं भी सहाबा और मस्जिद नबवी में बैठे हैं। को बाहर गली की बात नहीं हो रही, बैठक की बात नहीं हो रही, मस्जिद नबवी की। सहाबा से बढ़कर मस्जिद नबवी का अदब और कौन जानेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते हैं और सहाबा के पास आके पूछते हैं, माफ क्या कर रहे हो तुम? मस्जिद में आप और मुझसे तो तवक्को की जा सकती है कि हम दुनिया की बातें कर लेंगे, खेल कूद कर लेंगे, मोबाइल से बिला वजह खेल लेंगे, को और कर लेंगे, मगर सहाबा से क्या तवक्को है कि वो मस्जिद नबवी में क्या करेंगे। मेरे आका ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की एक नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम कुरान सीख रहे हैं, हम एक दूसरे को कलमे सुना रहे हैं, हम एक दूसरे को वुजू नमाज का तरीका, जो सच था। फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और आका आपकी सूरत में रब ने जो हम पर एहसान किया है उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि कहाँ हम और कहाँ आपकी ज़ात। आपकी सूरत में रब ने जो हम पर एहसान किया है उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। बात खत्म हो गई। सहाबा ने कह दिया कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और आपका जिक्र कर रहे हैं, यानी आपकी सूरत में जो हम पर इनाम हुआ शुक्र अदा कर रहे हैं। बात खत्म हो गई चूंकि सहाबा ने कह दिया। मैं आपसे पूछूं कि मस्जिद में क्यों आए हो, क्यों आए बैठे हो? आप कहेंगे मिलाद के लिए। बात खत्म। बहुत तवज्जो चाहूंगा आगे कहना क्या चाहता है। मेरे आका ने जब पूछा क्या कर रहे हो, सहाबा ने फरमाया अल्लाह का जिक्र और आपका जिक्र, यानी आपकी सूरत में। पता है आका ने क्या फरमाया? कसम चाओ। आपकी जबान में कसमें। हुजूर ने फरमाया कसमें, यानी आपकी और मेरे इलाके की बात कर रहा हूं। कसम उठाओ। भला कोई जरूरत थी? सहाबा पे कोई शक था? सहाबा ने कहा आपका और अल्लाह का जिक्र करे, इस बात पर भी कोई कसम लेने की जरूरत थी? आका ने फरमाया हलफ दो, कसम उठाओ कि यही काम कर रहे थे। ये नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर आका ने फरमाया कसम खाओ। क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे।
हलफ दो कि जो कहा है यही कर रहे हो। सहाबा भी हैरान हुए होंगे कि मस्जिद में तो आम मुसलमान बात कर ले तो लोग मान लेते हैं, ये तो सहाबा हैं जो दिन रात हुजूर के साथ। आका ने फरमाया कसम चाहो। सारों ने कसम उठा ली, या रसूल अल्लाह, उस पैदा करने वाले रब की कसम। अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और आपका जिक्र कर रहे थे। जब कसम खाई उन्होंने, अब मेरे आका ने फरमाया ये न समझो कि मुझे तुम्हारी बात पे एतबार नहीं था। दर हकीकत कसम खा के आका बाद में पुख्तगी और ताकीद करना चाहते थे, मोहब्बत पैदा करना चाहते थे। वैसे बात बात पे कसम नहीं उठानी चाहिए, मगर कुछ कस्में बड़ी प्यारी होती हैं। दो बंदे बैठे हों, गपशप लगा रहे हों, और ऊपर से आप चले जाएंगे। वो कहेंगे कि बस हुणे हुणे तेरा ना चाया से, हुणे ते को याद कीता से। वो कस्में हैं। वो उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि अच्छा मैं इतना प्यारा हूं, यानी एक अंदाज है। मैं बिला तमसील कह रहा हूं कि बंदे के लबों से कसम चाह, आदतें को याद करेंदा पे हम कसम चाह, गोया फितरतन कह देते हैं। उससे मुराद ये नहीं कि झूठ बोल रहा है, बल्कि उसकी जबान से इकरार करवाना चाहता है, उसकी जबान से अहदे वफा कराना चाहता है। मेरे आका ने फरमाया कसम उठाओ, कसम है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना चाहते हैं। सहाबा से कसम दिला के रब ने कयामत तक आने वालों को सनद दे दी है कि नमाजें सिर्फ नहीं पढ़ते थे, सहाबा मस्जिद में बैठ के जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें सजाया करते थे, मस्जिद में बैठ के मिलाद मुस्तफ़ा सजाया करते थे। आका ने फरमाया ये न समझो तुम्हारी बात का यकीन नहीं था। हुजूर वत कसम क्यों चवाई ने? ये न समझो कि तुम्हारी बात का यकीन नहीं था, फिर कसम क्यों उठाई है? हाय हाय, मेरे आका ने फरमाया तो मस्जिद में बैठे थे, अपना यही काम कर रहे थे। मैं अपने हुजरे में बैठा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, फरमाए या रसूल अल्लाह बाहर निकलिए, सहाबा जो काम कर रहे हैं रब को इतना प्यार आया है। रब ने फरमाया मेरे मुस्तफा उठो, उनको मेरा सलाम पहुंचा दो जो तेरा तस्करा कर रहे हैं, जो तेरा जिक्र कर रहे हैं, जो तेरा मिलाद मना रहे हैं। और अपना मकाम तो देखिए कि सहाबा ने जब आका का जिक्र किया, रब ने मुस्तफा को अंदर से उठा के सलाम दे भेजा कि उन लोगों को रब सलाम कहता है जो रब के महबूब को याद करते हैं। गोया ये एक सनत थी कि महफिल मिलाद और जिक्र मुस्तफ़ा को आम न जानो, जहां खालिसतन बंदे मिलजुल कर रब का जिक्र करते हैं, रब के जिक्र से फरिश्ते सवाब लिखते हैं। जहां बंदे मिलकर मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, फिर रब का सलाम आया करता है, फिर रब का तोहफा आया करता है। न जाने आज आपके शहर को यूं सजा हुआ देखकर और आधी रात तक कितनी बार फरिश्ते आ चुके होंगे कि आशिको तुम्हें रब सलाम कह रहा है। तुम 14 सदियां बाद भी मुस्तफ़ा का उसी ज़ौक़ से जिक्र कर रहे हो, उसी शौक से कर रहे हो। ये महफिल सजाना सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये महफिल मिलाद के तस्करे करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। दर हकीकत रब हर बस्ती में महबूब के जलसे देखना चाहता है, रब हर जगह पे अपने महबूब का जिक्र करना चाहता है। ये रुकेंगे नहीं, ये इसी तरह जारी और सारी रहेंगे। जूं जूं वक्त बदलता जाएगा तू मिलाद का अंदाज भी बदलता जाएगा। लोग यही सवाल करते हैं ना कि हजरत अबू बकर ने मिलाद मनाया था या नहीं मनाया था, हजरत उमर के दौर में मिलाद था या नहीं था। हम कहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा उस दौर में भी था और जिक्र मुस्तफ़ा इस दौर में भी है। उन्होंने जिक्र किया अपनी सदी के मुताबिक, नवा के लोग जिक्र कर रहे हैं अपनी सदी के मुताबिक, इस जगह के लोग अपनी सदी के मुताबिक। है वही जिक्र, है वही इश्क। और ये नहीं कि सहाबा को इल्म नहीं था, सहाबा जानते थे, मगर अंदाज अपना था। बात जिस मोहब्बत भरे पैगाम पे ख़त्म करता हूँ कि क्या हुजूर जानते हैं क्या आज ये सारे गुलाम सारी रात मुझे याद करते रहे हैं? क्या मेरे आका के इल्म में है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हाय
मेरे आका ने एक दिन हजरत अली शेर खुदा, जो सारे सहाबा के मौला हैं, और हजरत उमर फारूक, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर जैसा होता, इन दोनों हस्तियों को बुला के हुजूर ने अपनी चादर दी और फरमाई ये चादर ले लो। दूर यमन में एक बस्ती है करन, वहां उवैस रहता है, ये मेरा तोहफा भी पहुंचा देना, मैं मोहम्मद का सलाम भी पहुंचाना, और कहना कि नबी कह रहा है मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करना है। समझ नहीं आई कि अली को खुद मौला बनाया, मुश्किल कुशा बनाया। आज मुश्किल कुशा को एक आम बंदा जो सहाबी नहीं है, हजरत अली तो सहाबा के मौला हैं, और वो जो सहाबी नहीं है हजरत अली को कहते हैं चल के वहां जाके उससे दुआ करानी है। और उमर फारूक को हुक्म दे रहे हैं कि उनके पास जाना है, तोहफा भी देना है। वो सवाल कर सकते थे, वो आप नहीं आंदा, नबी से मिलने वो नहीं आया कभी, मगर आका दो जय्यद सहाबा किराम को भेज रहे हैं कि तोहफा भी देना है, मेरा सलाम भी कहना है, और मेरे उम्मत की बख्शिश की दुआ भी करानी है। सहाबा हैरान तो हुए होंगे, हुजूर ने पर्दा फरमा लिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने तलाश जारी है कि ये उवैस कौन है, किधर रहता है। कोई इतना मशहूर बंदा था नहीं, किसी को पता ही नहीं था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने तरीका निकाला। अब अमीरुल मोमिनीन के जमाने में जब हज के लिए दुनिया से जमा हुए, आपने कहा हज के बाद कोई नहीं जाएगा, मेरा एक हुक्म सुन के जाएगा। हाजियों ने हज कर लिए, आपने फरमाया यमन वाले खड़े हो जाएं, बाकी बैठे रहे। यमन वाले खड़े हो गए, कहा आप साइड पे हो जाएं, बाकी जाएं। अब यमन वालों में हजरत उमर फारूक ने फरमाया करन वाले खड़े हो जाएं, यानी कोई कहे मियां वाली वाले खड़े हो जाएं, और फिर कहे मुसखैल वाले भी खड़े हो जाएं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया करन वाले खड़े हो जाएं, बाकी चले जाएं। जब करन एक भांडा था, एक इलाका था छोटा सा, का करन वाले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। का तुम में अब जो करनी है असल करन खानदान के हैं, वो खड़े रहे, बाकी चले जाएं। फिर कुछ लोग रह गए, आपने फरमाया तुम में उवैस कौन है, उवैस को जानते हो? उन्होंने कहा उवैस है, हम एक सादा सा बंदा है। किधर है? का उसको हमने उधर अरफात में ऊंट चराने पे लगाया हुआ है, खुद तवाफ कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन से मिले हैं, और एक सादा से बंदे को ऊंट चराने पे लगाया हुआ है कि हमने उवैस को अरफात के मैदानों में ऊंट पे कहा अच्छा उधर है। हजरत अली को बुलाया, तोहफा लिया कि हम उवैस से मिलने जा रहे हैं। दुनिया हैरान थी कि एक ऊंट चराने वाला आम सादा से बंदे को उमर और हजरत अली मिलने जा रहे हैं। वो गए तो हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं, अली भी बैठ गया इंतजार में और उमर भी बैठ गया इंतजार में। हजरत उवैस करनी लंबी नमाज पढ़ते थे, मगर महसूस कर लिया कोई मिलने आया है, कोई मिलने आया है। नमाज मुख्तसर की, फरमाया मेहमानों को काम है। आपने पूछा हजरत अली शेर खुदा ने तुम उवैस हो? कहा मैं उवैस हूं। आमिर के बेटे? हाँ। खानदान करन से? हाँ। कौन हो? हजरत उमर ने फरमाया ये हमारे मौला अली उल मुर्तजा हैं और मैं उमर फारूक हूं। वो कांप गया, खड़ा हो गया। मेरे सरदारों, मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने ऊंट गलत जगह पे चराए हैं, आप मुझे कोई सजा देने आए हैं? मैं गरीब मस्कीन से कोई गलती हो गई है? हजरत उमर और हजरत अली ने फरमाया नहीं बैठ जाओ, वाकई तुम उवैस हो? कहा हाँ। आंखों से आंसू, तोहफा पेश किया कि उवैस ये तोहफा ले लो। हुजूर ने फरमाया तोहफा भी कबूल कर लो और मुस्तफ़ा का सलाम भी कबूल कर लो।
याद रहे कि हजरत उवैस ने जिंदगी में कभी आका को देखा नहीं था, वो हुजूर के सहाबी नहीं थे। तोहफा लिया, सलाम लिया, अभी दूसरी बात नहीं की। हजरत उवैस करनी ने हजरत अली शेर खुदा से पूछा कि ए अली जरा बता, तूने कभी मेरे यार को देखा था, कभी मेरे महबूब को देखा था? बड़ा अजीब सवाल है कि मैं आसिफ भाई से पूछूं, क्या शाह साहब को कभी आपने देखा है? वो कहेंगे हाँ रोज देखते हैं, मुर्शद हैं हमारे इलाके के हैं, हम जानते हैं। हजरत अली से पूछना तय कि नहीं डिठाई। हजरत अली उसी घर के, हजरत उमर उसी जगह के। हजरत अली ने फरमाया हाँ देखा था मैंने। हजरत उमर ने फरमाया देखा था मैंने। कहा अच्छा बैठ गए, बताओ आका कैसे थे? हजरत उमर जितनी निशानियां याद थी हुजूर की बता दी। हजरत अली ने जितनी निशानियां याद थी कि हुजूर का ऐसा चेहरा था, हाय हाय। हजरत अली ने जब हुजूर का हुलिया बताया, हजरत वैसे करनी ने रो के कहा कि अच्छा लगता है तुमने कभी मेरे आका को देखा ही नहीं है। इतनी जुर्रत के अली को कहते हैं कि तुमने कभी आका को देखा ही नहीं है, तैं डिठा ही नहीं। हजरत अली हैरान हो गए कि हमने नहीं देखा तो बताओ फिर आका कैसे थे? हजरत वैसे करनी ने आंख बंद की, नाखून से लेके जुल्फ तक आका का तस्करा शुरू कर दिया कि मेरे आका इस तरह देखते थे, इस तरह मेरे आका बोलते थे, इस तरह हुजूर के होंठ थे, इस तरह मेरे आका चलते थे, इस तरह मेरे आका के नाखून थे, इस तरह हुजूर लेते थे। बयान करते गए, अली और उमर सुनते गए, आंसू जारी थे। हाँ हाँ उवैस, जैसे तुमने मुस्तफा को देखा है वैसे हमने देखा ही नहीं है। आज रात समझ आ गई कि मेरे आका ने अली को क्यों भेजा था, उमर को क्यों भेजा था। अली और उमर के जरिए पैगाम देना था कि जो लोग जाहिरी तौर पर मुस्तफा से न मिले हो, जिन्होंने जाहिरी तौर पर आका को न देखा हो, जो इश्क कामिल कर लेता है, जो दूर पहाड़ों में बैठ के हुजूर से मोहब्बत करता है, फिर महबूब पर्दा नहीं करता, बिना देखे ज़ियारत अता फरमा देता है, बिना मिले तारुफ अता करा देता है। वैसे करनी ने हजरत अली को बता दिया कि मिला नहीं हूं मगर हुलिया सारा बता सकता हो। महबूब वो मकाम रखते हैं कि वो अपने प्यारों से पर्दा नहीं करते, जिसका जितना इश्क बढ़ता जाता है उतना आका उसे अपना दीदार कराते जाते हैं। ये मिलाद मुस्तफ़ा दर हकीकत उस निस्बत को कायम करने के लिए है कि या रसूल अल्लाह, हम में से तो अक्सर ने मदीना भी नहीं देखा, हम में से तो कई खुश नसीब रोज़े रसूल देख आए हैं, मगर हम में से कई अभी तक रोज़े रसूल भी नहीं देखे। का बस परेशान ना होना, दिलों को साफ कर लो, दुरूद पाक का विर्द कर लो। जिस दिन काबिल हो जाओगे घर में बैठे दीदार मुस्तफ़ा हो जाएगा। कुछ लोग नमाजें सिखाते रह जाएंगे, कुछ लोग कलमे पढ़ाते रह जाएंगे, और जिसको इश्क का कतरा मिल जाता है घर बैठ के वो वैसे करनी बन जाता है, घर बैठ के उसे दीदार नसीब हो जाता है। लाअमरो का मुस्तफ़ा की उम्र खत्म नहीं हुई, आज भी आका तुम्हें अपना दीदार कराएंगे। अगर न हुआ अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, जब तुम अपनी कब्र में पहुंचोगे कब्र तेरी होगी, दीदार मुस्तफ़ा का हो रहा होगा। और फिर जब हशर में पहुंचोगे हिसाब किताब तेरा हो रहा होगा और सर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्र अजीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज जो दुनिया कहती है कि हुजूर फौत हो गए तुम मिलाद मनाते हो, का इन्नहुम लफ़ी, कि तुम इन्हीं चक्करों में गुम हो। हम तो 1 साल आका की नबुव्वत का और बढ़ गया है। ख़त्म नबुव्वत यही है कि हर साल हुजूर की आमद का जश्न मनाया जाए। दुआ करता हूँ कि इस मुश्किल मौजू को मैंने आपके सामने रखा कि हुजूर जिस दिन से पैदा हुए अभी उम्र जारी और सारी है, बढ़ती रहेगी, हम चले जाएंगे, हमारी नस्लें आ जाएंगी और आका की उम्र अजीज़ की बरकतें इसी तरह जारी होंगी। अल्लाह मुझे और आपको हर साल पहले से बढ़कर जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए।
पहले से बढ़कर अपने शहर को मुज़य्यन करने, चरागा करने की तौफीक अता फरमाए। अव्वलन मिनहाजुल कुरान के जुमला अहबाब का मशकूर हूँ। शाह साहब की सरपरस्ती में मैंने उनकी समा खराशी की और आप तक आका का इश्क और अदब पहुँचाया। अल्लाह जल्ल मजदूहू मुझे और आपको कब्र और हशर में हुजूर की कदमों में जगह अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।